वेलकम टू बोलते हाथ। एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि। अगर आपने 25 बरस की उम्र तक इल्म हासिल नहीं किया, आज के दौर में अगर देखा जाए तो तालीम 22 या 23 बरस तक मुकम्मल हो जाती है, लेकिन यहाँ 25 बरस की बुनियाद मान लीजिए, यानी जब तक इंसान तालिब इल्म की ज़िंदगी में होता है, अगर इसने इल्म हासिल नहीं किया तो गोया इसने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया। इसी तरह अगर 26 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक आपने दौलत नहीं कमाई, अपने ख़ानदान को मुस्तहकम नहीं किया, गाड़ी नहीं खरीदी, घर या जायदाद नहीं बनाई और अपने अहले खाना के लिए एक पुरसुकून और बावकार ज़िंदगी का इंतज़ाम नहीं किया, तो फिर भी ज़िंदगी की बड़ी कामयाबियां आपसे दूर रह जाएंगी। और अगर 51 ईयर्स से 75 बरस 75 ईयर्स की उम्र तक आपने अपने इल्म, अपनी खुशहाली और अपने आला इखलाक को किरदार के ज़रिए इज़्ज़त व वक़ार और नेक नामी हासिल नहीं की, तो फिर ज़िंदगी के एक आम सी ज़िंदगी बनकर रह जाती है। इसके बाद 75 बरस की उम्र में आखिर क्या किया जा सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि एरीज़ के लिए किस्मत का मालिक सियारा मुश्तरी है। मुश्तरी इल्म, रहनुमाई, इज़्ज़त, मर्तबा, रूहानियत, बैरून मुल्क के मामलात और नजात व फलाह का नुमाइंदा सियारा है। जब मुश्तरी तुलू होगा तो बुर्ज हमल वालों के लिए इनकी नेक तासीर पूरी तरह ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त मुश्तरी बुर्ज सरतान में चौथे घर में मौजूद है और किस्मत के मुकाम से एक मजबूत मरकज़ी मुकाम पर बैठा हुआ है। घर, जायदाद और रुके हुए तमाम मामलात 12 अगस्त के बाद आगे बढ़ने लगेंगे। अगर आप मकान खरीदने का इरादा रखते हैं तो मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अगर बेचने का इरादा है तो भी वक्त मुवाफिक है। काफ़ी अरसे से रुका हुआ जायदाद का फ़ैसला भी अब आपके हक़ में होने के इम्कानात रोशन हैं। ये बात मैं सिर्फ मुश्तरी की मौजूद कैफियत को सामने रख कर अर्ज़ कर रहा हूँ। ये सिर्फ मुश्तरी की बुनियाद पर किया गया तजज़िया है। दूसरे सियारों की मौजूदा हालत को मैं इस वक्त शामिल नहीं कर रहा, लेकिन ये मुश्तरी आपके लिए इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि यही आपकी किस्मत का मालिक है, और किस्मत का साथ मिल जाए तो बहुत से मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो ज़्यादा काबिल न होने के बावजूद बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि ज़्यादा मेहनत करने वाले पीछे रह गए। इसकी एक बड़ी वजह किस्मत भी होती है। मुश्तरी के मजबूत होने के बाद गाड़ी, घर और दीगर आसाइशों में इजाफा होगा, जहनी बेचैनी कम होगी। अगर नई गाड़ी खरीदने, घर की मरम्मत कराने, नया फर्नीचर लेने या घरेलू सहूलतों पर खर्च करने का इरादा है तो इसके मौके भी मिलेंगे। खर्च ज़रूर होगा, लेकिन वो खर्च आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और ख़ानदान की भलाई के लिए होगा। अगरचा खर्च इसलिए भी होगा कि ज़ोहरा कमज़ोर हालत में है, इसलिए इज़्दवाजी ज़िंदगी में मामूली इख्तलाफात रह सकते हैं, लेकिन मुश्तरी के तुलू होने की वजह से ये इख्तलाफात संगीन सूरत हाल इख्तियार नहीं करेंगे। ख़ानदान में दोबारा सुकून और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होने लगेगी। इस वक्त सूरज भी चौथे घर में मौजूद है। सूरज एक गर्म मिजाज और आतशी असर रखने वाला सियारा है, इसलिए 12 अगस्त से 17 अगस्त के दरमियान जहनी बेचैनी, घरेलू माहौल में मामूली कशीदगी महसूस हो सकती है। इस अरसे में सिर्फ थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। 17 अगस्त साल 2026 के बाद सूरज भी अपनी अगली मंजिल की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, यानी एक साल बाद अपने असल मुकाम पर पहुंच जाएगा। जब मुश्तरी तुलू हो चुका होगा तो इसका सबसे बड़ा पहला मस्बत असर आपके घर और ख़ानदान पर नज़र आएगा। अगर आप अपनी वालदा की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हैं तो अब इंशाअल्लाह परेशानी कम आएगी। अगर वालदा के साथ ताल्लुकात में किसी किस्म की दूरी या तलखी पैदा हो गई थी तो इसे ख़त्म करने का भी ये बेहतरीन वक्त है। ख़ानदान के बुज़ुर्गों की दुआएं, रहनुमाई और ताउन पहले के मुकाबले में ज़्यादा हासिल होगा, और यही ताउन आपकी कामयाबी की बुनियाद बनेगा। सिर्फ घर वालों ही का नहीं, बल्कि आपके आला अफसरान, असातिज़ा और बाअसर अफराद का ताउन भी आपको हासिल होगा। मुश्तरी का असर आपके ओहदे, इज़्ज़त, मुकाम और समाजी वक़ार को मजबूत करेगा। इसलिए जो लोग मुलाजमत में हैं, इनके लिए तरक्की, नई ज़िम्मेदारियाँ या बेहतर ओहदे के इम्कानात रोशन होंगे। आपकी राय को अहमियत दी जाएगी, और वो लोग जो पहले आपको नज़रअंदाज करते थे अब आपको और आपकी बात को संजीदगी से लेना शुरू कर देंगे। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो ये वक्त बाअसर और मोतबर लोगों से ताल्लुकात मजबूत करने का है। पुराने राब्ते दोबारा फ़ायदेमंद होंगे, और वो लोग जिनसे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई दोबारा आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल सकते हैं। याद रखिए, मुश्तरी आपके चौथे घर में नहायत मजबूत हालत में मौजूद है, इसलिए वालिदैन की दुआएं, बुज़ुर्गों की नसीहत, उस्ताद की रहनुमाई और दुरुस्त फ़ैसले आपकी किस्मत को मज़ीद ताकतवर बनाएंगे। अगर आपने घर से कोई नया काम शुरू किया है या ख़ानदानी कारोबार को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं तो इसमें भी फ़ायदा हासिल होने के इम्कानात रोशन हैं। मुश्तरी की 5वीं नज़र 8वें घर पर पड़ रही है, और यही वो मुकाम है जहाँ अचानक तब्दीलियाँ, पोशीदा मामलात
وراثت، قرض، بیمہ اور پرانی بیماریوں کے معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کا کوئی بیمے کا معاملہ رکا ہوا ہے، وراثت کا مسئلہ چل رہا ہے، قرض کی ادائیگی میں دشواری ہے یا کافی عرصے سے کوئی مالی مسئلہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو اب اس کے حل ہونے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اب بیرون ملک سے متعلق معاملات کی بات کرتے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں یا وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت امید افزا ثابت ہو سکتا ہے۔ ویزا، بیرون ملک ملازمت، دور دراز علاقوں سے متعلق کام، مذہبی سفر یا زیارت جیسے معاملات میں آسانیاں پیدا ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ مشتری کی نظر اپنے ہی گھر پر ہونے کی وجہ سے ان معاملات میں قسمت پہلے کے مقابلے میں زیادہ ساتھ دے گی۔ اب تک غیر ضروری اخراجات کافی زیادہ ہو رہے تھے، لیکن آنے والے دنوں میں ان میں کچھ کمی آئے گی۔ البتہ گھر، تعلیم، سفر اور نیک کاموں پر اخراجات ضرور ہوں گے، مگر یہ ایسے اخراجات ہوں گے جو آپ کے مستقبل اور خاندان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، اس لیے ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب سب سے بڑی خوشخبری سن لیجیے۔ مشتری جوپیٹر کے طلوع ہونے کا اصل فائدہ صرف دولت کا اضافہ نہیں بلکہ زندگی میں مضبوطی اور استحکام پیدا ہونا ہے۔ دولت آئے گی مگر اس کے ساتھ آپ کا گھر مضبوط ہوگا، آپ کا کیریئر بہتر ہوگا اور آپ کے بڑے فیصلے بھی بہت زیادہ پختہ ہوں گے۔ البتہ اہم فیصلے ہمیشہ تجربہ کار اور بزرگ لوگوں کے مشورے سے ہی کیجیے، کیونکہ ان کی رہنمائی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ اب احتیاط کی بات بھی سن لیجیے۔ اگر آپ مکان، زمین یا گاڑی خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو صرف جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کریں، تمام کاغذات اچھی طرح دیکھیں، قرض کی شرائط مکمل طور پر سمجھیں، قانونی حیثیت کی اچھی طرح جانچ کریں اور مکمل اطمینان کے بعد ہی سرمایہ لگائیں، ورنہ بعد میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ آخر میں ایک ضروری بات ضرور یاد رکھیں، یہ تمام باتیں برج کی بنیاد پر عمومی انداز میں کی گئی ہیں۔ اصل نتائج آپ کی ذاتی پیدائشی ذائچے، موجودہ دشاؤں اور مشتری کی انفرادی حالت پر منحصر ہوگے۔ اس لیے کسی شخص کو زیادہ فائدہ مل سکتا ہے اور کسی کو نسبتاً کم، کیونکہ ہر انسان کا ذائچہ اس کی زندگی کا اصل نقشہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ 12 اگست سال 2026 کے بعد شروع ہونے والا یہ مبارک وقت آپ کی زندگی میں آسانیاں، رزق، عزت، سکون، کامیابی اور خوشحالی لے کے آئے اور آپ کے تمام جائز مقاصد پورے ہوں۔ آخر میں ایک نہایت اہم بات یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہو، مشتری جوپیٹر کی نیک تاثیرات بھی آپ کی زندگی کا بہتر انداز سے ظاہر ہوں، تو غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی دل کھول کر مدد کیجیے، صدقہ خیرات کو اپنی عادت بنائیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی صرف مال و دولت یا دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، نیک اعمال اور آخرت کی کامیابیوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر، برکت، رزق، سکون اور آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔